अच्छा, अब कंसाइनी के बुक में एंट्री पास करना है ना। हाँ भैया। कंसाइनी सबसे पहले 1 फेब को बिल दिया, उसका वो एंट्री करेगा डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर ये बिल्स पेएबल का पेमेंट दिया बीपी टू बैंक। जो वो माल बेचा उसका एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब वो माल कैसे बिका अपने को पता नहीं है। टू डी, तो डी। ये पैसा उसको डी को देना है। अब डी से जो हाँ। कमीशन पाएगा उसका एंट्री करेगा डी टू कमीशन। जो सेलिंग एक्सपेंसेस वो भरा है उसका एंट्री करेगा डी टू कैश। समझ में आ रहा है बात। और जो बैलेंस का हाँ पैसा है भैया। वो डी को दे देगा, डी टू बैंक। हो गया कंसाइनी के बुक का एंट्री, बात खत्म। तो नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं भैया। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन 3 में? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हेलो। नहीं है भैया। नहीं है भैया। नहीं है भैया। नहीं है भैया। ठीक, नहीं है भैया, नहीं है भैया बोल रहा है ना, उसके बाद जब टेस्ट वगैरह लेंगे अगर नहीं करके दिखा पाएगा ना तब तोड़ेंगे, बढ़िया से बता दे रहे हैं। ऑनलाइन कैसे तोड़िएगा? अब तो ऑनलाइन ज्यादा दिन रहेगा नहीं, तो अब लॉकडाउन खत्म होते ही क्लास ऑफलाइन शुरू कर देंगे। एकदम सही। या फिर क्लास अगर ऑनलाइन भी लेंगे तो टेस्ट वेस्ट लेने तो ऑफलाइन बुला ही लेंगे। ठीक है भैया। आराम से बुला लीजिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। और का बस एक चीज पूछना है हमको। क्या बोलो? ये जो बैंक चार्जेस 260 है वो कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनमेंट अच्छा, से 4 में रिलेटेड ना, थोड़ी 4 ना में है, तो 4 में मेरे को कैसे कुछ क्लियर करना समझाना है है। चलो हमको? 4 नंबर पढ़ते हैं। 4 नंबर में ना शायद थोड़ा सा ट्रिक है, पढ़ते हैं एक बार। हमको भी याद नहीं है, देखते हैं, शुरू से ही देखते हैं। और हमको पूरा उम्मीद है क्लास में जितना भी जन प्रेजेंट है सब कोई फुल होमवर्क नहीं किया है। आई नो वेरी वेल। हम किए हैं। हम तुम्हारा बात नहीं कर रहे, हम क्लास में सबका बात कर रहे हैं। चलो आते हैं 4 नंबर में। A of Agra sent on consignment goods valued at rupees 1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2019। इस लाइन में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं भैया। ठीक है। He incurred the expenditure of 12,000 on freight and insurance। ठीक है, इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया। ए का जो अकाउंटिंग ईयर है इट क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर। ए अपना बुक 31 दिसंबर को क्लोज कर देता है हर साल। बी को कमीशन मिलना है 5% ऑन ग्रॉस सेल प्लस ए डेल क्रेडर कमीशन ऑफ 3%। अच्छा, यहां पे एक बात करना है मेरे को। हम बी को दो टाइप का कमीशन दे रहे हैं। हम डेल क्रेडर कमीशन भी दे रहे हैं ना उसको। जो भी बेड डेट होगा वो बेड डेट का नुकसान वो खुद सहेगा। हाँ भैया। हाँ भैया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो पहला 5% कमीशन दे रहे वो किसके ऊपर दे रहे? ग्रॉस सेल। तो मान लो Gross sale। टोटल सेल हुआ 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख के ऊपर 5% दे देंगे। हाँ 25,000। प्लस बोला 3% कमीशन देने डेल क्रेडर।
तो वो जो 3% है वो किसके ऊपर देंगे? 475 पूरी सेल्स के ऊपर ही देंगे। वो भी 5 लाख पे ही देंगे, ठीक। हाँ बट हाँ क्वेश्चन में समटाइम्स ऐसा बोल देता है कि जो नॉर्मल कमीशन है ना 5%, वो टोटल सेल पे देना है, हम्म, लेकिन जो डेल हाँ। क्रेडिट कमीशन है ना वो सिर्फ क्रेडिट सेल पे देना है, नॉट ऑन द इंटायर सेल। क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा 5% ऑन टोटल सेल एंड 3% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, और तुमको बता देगा कि टोटल सेल 5 लाख रुपए का है जिसमें से क्रेडिट में 4 लाख का माल बिका है। तो पहला जो 5% है वो पूरे 5 लाख पे देना, और बाद का जो 3% है वो खाली 4 लाख पे देना। 4 लाख पे। कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं होल्ड भैया। करो, होल्ड करो एक सेकंड। तो सम में अगर डेल क्रेडिटर कमीशन के लिए बोल रहा है कि आपको क्रेडिट सेल पे देना है डेल क्रेडिटर कमीशन, तो सिर्फ क्रेडिट सेल पे देंगे। यहां पे ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं दिया। तो यहाँ टोटल सेल पे ही 5% नॉर्मल कमीशन देना है और 3% डेल क्रेडिटर देना है, यानी टोटल सेल के ऊपर कितना % कमीशन देना है? 8%। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके। B took delivery of the consignment by incurring expenses of 3,000 for goods consigned. B गुड्स का डिलीवरी ले लिया और उसका कितना रुपया खर्चा लगा? भैया हाँ बोल। 3,000। सुनो ना, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है डेल क्रेडिटर कमीशन हम लोग क्रेडिट सेल को एनकरेज करने के लिए देते हाँ हैं, एकदम। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं भी दे तो जो कंसाइनी है वो तो क्रेडिट सेल तो कर ही पाएगा ना, क्योंकि अगर क्रेडिट सेल करते वक्त अगर लॉस हुआ उसको तो बियर नहीं करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, उसको बियर नहीं करना पड़ेगा वो लॉस, वो बात सही है, लेकिन अगर ज्यादा लॉस होने लगेगा तब तो फिर कंसाइनर, देखो फिर तो कंसाइनी सेटिंग कर सकता है ना। कंसाइनी तो हमेशा बोलेगा बैड डेट हो गया, बैड डेट हो गया। हाँ लेकिन कंसाइनर तो मानेगा नहीं ना उस चीज दोनों को। कंसाइनर तो उस चीज को मानेगा नहीं। कंसाइनर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देके भेज देगा कि तुमको माल क्रेडिट पे बेचना ही नहीं है। तो डेल क्रेडिटर कमीशन में भी तो कंसाइनी ये कर सकता है ना कि वो कंसाइनर को बोल दे कि हर माल वो क्रेडिट में बेचा है और हर क्रेडिट सेल उसका परफेक्टली एग्जीक्यूट भी हो गया है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइनर को कोई, तुम कमीशन ले लेना मेरे से ज्यादा, कम से कम बैड डेट तो तुम हमको नहीं बोल पाएगा। तुम मेरे से 2% 3% कमीशन ले ले, ज्यादा क्या दिक्कत है? अगर मेरा माल 500 रुपया में बिकता है, बैड डेट में पूरा 500 का नुकसान होगा, और यहाँ मेरे को अगर 5% कमीशन देना पड़ रहा है 25 रुपया, तुमको क्या फर्क पड़ेगा? तो डेल क्रेडिटर कमीशन देने से कंसाइनर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसाइनर बैड डेट माथापच्ची नहीं करना चाहता है। कंसाइनी को बोलता है भाई तू उधार में बेच, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कंसाइनर अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहा है ना, तो वो कंसाइनी को क्रेडिट सेल करने मना ही कर देता है कि तुम क्रेडिट में सेल करोगे और बैड डेट हो जाएगा तो मानेंगे नहीं फिर उस बात को, तो तुम क्रेडिट में सेल करना ही मत, मेरे माल को तुम कैश में ही बेचना। समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ। तो कंसाइनी को बहुत दिक्कत होता है माल बेचने में, वो बोलता है हमको क्रेडिट में माल बेचना है। तब कंसाइनर बोलता है ठीक है तुमको क्रेडिट में माल बेचना है, तुम मेरे से डेल क्रेडिट और कमीशन ले ले एक्स्ट्रा, तुम आराम से बेच क्रेडिट में, क्योंकि कंसाइनी तो हमेशा चाहेगा ना उसका माल बिके, तब तो उसको कमीशन मिलेगा। हाँ। अब अगर कंसाइनर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तुम क्रेडिट में माल नहीं बेच सकते, तब तो फिर कंसाइनी को काम करके फायदा क्या होगा? कैश में ज्यादा माल बिकेगा नहीं। तो इसलिए कंसाइनी रिक्वेस्ट करता है कंसाइनर को कि हमको क्रेडिट में बेचने दीजिए। तो कंसाइनर बोलता है ठीक है तुम बेचो, हमसे एक्स्ट्रा कमीशन ले लो, फिर बैड डेट लेने मेरे पास मत आना, बैड डेट का क्लेम लेने मेरे पास मत आना। अच्छा समझ। ठीक है ना? यहाँ पे बुक में वो मेंशन नहीं किया हुआ था ना, हाँ इसलिए बेटा, हम समझ नहीं बेटा पाते। सब बात अगर बुक में मेंशन कर देगा तो फिर हम लोग जैसा का दुकान कैसे चलेगा? समझ बात को। समझ गए। इसलिए हम ही लोग बुक में ना आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन छपवाते हैं, नहीं तो फिर सही समझ बात को। नहीं है। हम लोग का पापी पेट कैसे चलेगा फिर बता? आप तो सीए, आपको क्या टेंशन है? ठीक है पेट चलाना है ना भाई, सीए बनने के बाद पेट और थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ रहा है बात? तो ठीक है चलो,
इस मैटर पे फर्दर डिग नहीं करते, सम में आते। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं नहीं भैया, नहीं भैया। चलिए गुड। 31 दिसंबर 19 को बी इन्फॉर्म किया कि वो सारा गुड्स बेच चुका है। ही हैड सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर रुपीज 1.5 लाख रुपया, और उसका सेलिंग एक्सपेंस लगा है 2,000 रुपया। और वो फर्दर इन्फॉर्म किया कि ओनली 1,48,000 हैड बीन रियलाइज्ड एंड रेस्ट वाज कंसीडर्ड इररिकवरेबल। तो अपने को मतलब है क्या? नहीं नहीं नहीं। एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलोंग विद द अकाउंट सेल। और 31/12 को फोन में इन्फॉर्म कर दिया कि भैया आपका सारा माल बिक चुका है, कोई माल बाकी नहीं है, 1.5 लाख में सारा माल बेच चुके, मेरा सेलिंग एक्सपेंस लगा है 2,000 रुपया और 1,48,000 रियलाइज हुआ है। तो हम बोले भाई जो बैड डेट हुआ हमको मतलब नहीं है। और फिर हमको मेरा कंसाइनी ये भी इन्फॉर्म किया आपका जो हिसाब है हम आपको 1-2 दिन में चेक भिजवा देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ भैया। 5/1/2020 को ए हमको चेक भेजा, जो भी अमाउंट ड्यू था उसका चेक हमको ए नहीं, ए को मिला, मतलब ए तो हम ही है, हमको बी से चेक मिला। अब इस चेक को जब हम बैंक में डिपॉजिट किए ना अपने बैंक में, तो बैंक पैसा कलेक्ट करने के लिए चार्जेस लगा दिया 260 रुपया। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो 260 रुपया का चार्जेस है तो मेरा नुकसान है। तो इस नुकसान को हम जनरल पीएल में डाले कि हम इसको कंसाइनमेंट के लेजर में डाले? तो इसको लेके ना 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि सर देखिए ये तो अब बैंक आपको सामने वाला चेक दिया है, आपका बैंक चार्जेस काट लिया, उसमें वो सामने वाला क्या करेगा, इसमें तो कंसाइनमेंट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ये 260 रुपया जनरल पीएल में डालिए। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये कंसाइनमेंट का ही खर्चा है, आप इसको कंसाइनमेंट में डालिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मेरा वो कंसाइनी हमको बिल देता है, जैसे लास्ट सम में हुआ था ना, कंसाइनी हमको बिल दिया था। अब वो बिल अगर हम जाके बैंक से डिस्काउंट करवा ले तो मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटेगा। तो वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का नुकसान है, अब उसको लेके भी 2 थॉट है। बहुत लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस इसको तुम कंसाइनमेंट के लेजर में डाल दो, कंसाइनमेंट का ही खर्चा मान लो। और बहुत लोग बोलते हैं नहीं इसको तुम कंसाइनमेंट का खर्चा मत मानो, इसको तुम जनरल पीएल में ले जाओ। तो दोनों ही थॉट अपने अपने जगह गलत नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है भैया, बिजनेस करने के लिए तो थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसेस तो होता ही है ना छुटपुट का। जैसे अगर सब कुछ अगर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिए होते तो नॉर्मल लॉस भी तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डालना पड़ता। नहीं 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 नहीं, सब कुछ हम यहाँ सारा लॉस कंसाइनमेंट में नहीं डाल रहे, तो बात को समझ। यहाँ हम वो लोग बोलता है कि ये बैंक चार्जेस ये मतलब 260 नहीं, रुपए तो वो लोग भी अपने जगह गलत नहीं है। वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो 260 रुपया चार्ज लगा ये तो कंसाइनी तुमको चेक दिया, कंसाइनी का चेक कलेक्शन का ही चार्जेस है ना। तो कंसाइनी के साथ धंधा करके नेट में तेरे घर में कितना आया, सब कुछ काट पिट के। ठीक है, वो लोग उस एंगल से सोच रहे हैं। और दूसरा आदमी लोग तुम्हारे एंगल से सोच रहा है कि भाई हम किसी का भी चेक बैंक में जमा करेंगे तो बैंक मेरा चार्जेस काटेगा, वो मेरा नॉर्मल बिजनेस खर्चा है। इसमें कंसाइनी का क्या गलती है, कंसाइनमेंट का क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम कंसाइनमेंट में नहीं, इसको जनरल पीएल में डालेंगे। तो अपने अपने जगह दोनों आदमी सही है। अल्टीमेटली देख, तुम कंसाइनमेंट में डाल या तुम जनरल पीएल में डाल, जनरल पीएल का जो नेट प्रॉफिट आने वाला है ना वो सेम आने वाला है। हाँ, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। और मेरे बैंक में पैसा कब जमा हुआ? 9/1/2020 को। 9 तारीख को। अच्छा, अब देखो ध्यान देके, तुमको बोला है राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो बना लेंगे, उसमें कोई, एक सेकंड, कंसाइनमेंट अकाउंट तो बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी का अकाउंट बनाओ, बी का अकाउंट। तो ध्यान देके सुनना, बी का जब अकाउंट बनाएंगे ना तो पहले 31 दिसंबर को अपने को बैलेंस सीडी करके दिखाना होगा,
क्योंकि अपना बुक तो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है ना। हाँ। तो 31 दिसंबर को पहले लेजर को क्लोज करना होगा बैलेंस सीडी करके, फिर 1 जनवरी को फिर वो लेजर को उतारना होगा टू बैलेंस बीडी करके, फिर 5 तारीख को हम चेक रिसीव का एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड टू बी। समझ रहे हो बात को? हाँ भैया। अच्छा, अब ये क्या है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। तुमको क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस सुन, अकाउंट। ये जो 260 रुपया मेरा, ये जो मेरा 260 रुपया का चार्जेस लगने वाला है, बैंक चार्जेस, ये लग तो रहा है जनवरी मंथ में, बट हम ना इसको दिसंबर मंथ में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। हम खर्चा इसी साल का मानना चाहते हैं इसको, इसीलिए बोल रहा है कि प्रोविजन बना लो एक्सपेंसेस का 260 रुपए का। देखो क्या किया है गधा लोग, सब बेकार जबरदस्ती वाला नाटक है। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये लोग जो 260 रुपए का चार्जेस है वो कहां पे लिया है? कंसाइनमेंट में। एंट्री क्या मारा? कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। देखो दिसंबर 31 के अंदर तो मेरा चार्जेस लगा नहीं है, चार्जेस तो जनवरी में लगा है, लेकिन हम इसको इसी साल का खर्चा मानना चाहते हैं। तुम 31 दिसंबर को एक एंट्री मार लिए, खर्चा अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझो बात को जल्दी। हाँ भैया। ओके, ये बात सबको समझ में आया? हाँ भैया। ओके, इसके बाद देख, ये जो बी का अकाउंट बनाए हम तुम लोग को बोले ना 31 दिसंबर को पहले बाई बैलेंस सीडी उतारना पड़ेगा, फिर टू बैलेंस बीडी, फिर 5 जनवरी को चेक मिला अपने को। अच्छा, बैंक अकाउंट बनाने बोला है तो 5 जनवरी को चेक जमा किए, 5 जनवरी को बैंक चार्जेस लगा और इतना रुपया बैंक में बैलेंस बचा हुआ है अभी भी। और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाने बोला था, तो हम लोग तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 31 दिसंबर को क्रेडिट किए थे, याद है? हाँ। तो 1 जनवरी को उसमें ओपनिंग बैलेंस आ गया लाइबिलिटी, और ये जो बैंक चार्जेस लगा ना 260 रुपया, बैंक चार्जेस जब लगा तो उसका एंट्री क्या हुआ? बैंक चार्जेस टू बैंक। अब ये जो बैंक चार्जेस है ना, अब ये तुम्हारा खर्चा नहीं है। बैंक चार्जेस जनरली खर्चा होता है, बट ये खर्चा तो तुम पहले लिख चुका, 2 बार थोड़ी लिखेगा कि खर्चा को। तुम लाइबिलिटी क्रिएट किया था, याद है? तो वो लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगा। तो अब एंट्री होगा प्रोविजन फॉर एक्सपेंस टू बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का जो खर्चा है वो तो तुम पिछले साल ही लिख चुके हो, तो दोबारा थोड़ी खर्चा लिखना है। ये बैंक चार्जेस अभी खर्चा नहीं है, वो जो लाइबिलिटी क्रिएट किए थे वो लाइबिलिटी से बैंक चार्जेस को एडजस्ट कर लिए। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस के लेजर में आ गया टू बैंक चार्जेस, खत्म। बोलो क्या डाउट है किसी को? रुचिका क्या डाउट है, बोलो। हो गया, वो प्रोविजन का ही नहीं समझ में आ रहा था। एक जबरदस्ती वाला नाटक है इन लोगों का, और कुछ नहीं है। हाँ बोल। वो नोट में देना पड़ेगा क्या 260 चीज? वाला। कौन सा? 260 वाला। ये नोट में देने का जरूरत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 4, एनी डाउट? नहीं भैया। नहीं भैया, नहीं हो भैया। गया। कंसाइनमेंट चैप्टर का इंस्टीट्यूट के बुक का each and every illustrations and each and every questions we have covered. हाँ भैया। पक्का? हाँ भैया। हाँ भैया। अब हम चल रहे एग्जाम हाँ। के क्वेश्चन में। ठीक है। चलो अब एक एक करके एग्जाम के क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोगों का जो न्यू कोर्स है ये स्टार्ट हुआ था मई 18 से, तो हम एग्जाम का कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे क्या पहले? कराए थे। नहीं भैया, एक क्वेश्चन खाली नहीं, करवाए थे एकदम आप। करवाए थे। ओके,
मई 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए होमवर्क में लिखो। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। भैया। मई 2018 क्वेश्चन नंबर 2 का ए होमवर्क में लिखो जल्दी। लिख लिए। ओके, ये है नवंबर 18 का पेपर। नवंबर 18 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये करवा शायद दिए थे, ये यही क्लास वाला में हो करवाए चुका है ना। यही तो करवाए थे। हाँ भैया। हाँ यही करवाए थे, बोल दो रहे हैं। ठीक, देखो ये मई 19 का पेपर है। पहला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी का आता है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। ये वाला क्वेश्चन देखो तो, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। False रीजन भी है। देना है, रीजन भी देना है। तो रीजन में क्या लिखोगे? कंसाइनी एक्ट्स एज एन एजेंट टू कंसाइनर। कंसाइनी एजेंट है सिर्फ कंसाइनर का। तो व्हेन ही रिसीव्स गुड्स ओनरशिप रिमेन्स विद द कंसाइनर, ओनली पोजेशन गेट्स ट्रांसफर्ड। क्या ट्रांसफर होता है? खाली पोजीशन। पोजेशन। ओनरशिप रिमेन्स विद द ओनर। ownership of the goods will be transferred to the buyer when consignee sell those goods to the buyer। ठीक है ना? हाँ हाँ भैया। ओके ओके, मई 19 में बस ये एक ही 2 नंबर का ट्रू फॉल्स दिया था कंसाइनमेंट में, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ भैया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, नवंबर 19। क्या कल याद है एक सम किए थे हम लोग बुक से, जिसमें बोला था इनवॉइस प्राइस 125% है ऑफ कॉस्ट। हाँ भैया। हाँ कितना का माल हम लोग दिए हैं उसका डिटेल नहीं दिया हुआ था, फिर बाद में अपने को बोला था 10% डिस्ट्रॉय हो गया था जिसका वैल्यू इतना हाँ रुपया है। हाँ भैया। ये सेम पूरा बुक का सम सेम उठाया हुआ है। डेटा भले अलग अलग हो सकता है, फुल बुक का सम उठाया हुआ है ये। डेटा भी सेम ही है। डेटा भी सेम है क्या? नहीं डेटा अलग है। ठीक है, जो भी है, अलग तो ये सम भी होमवर्क में है। फुल इंस्टीट्यूट का बुक से सम किया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये नवंबर 19, ये सम भी होमवर्क में। देखो नवंबर 20 का पेपर है, नवंबर 20, उसमें किए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इज सेंडिंग गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू बी लिमिटेड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ठीक है, अब जो अकाउंटेंट है ना ए लिमिटेड का, वो बोल रहा है कि ये जो गुड्स आप दे रहे हैं इसको आप सेल इनवॉइस के अंदर में भेजिए। मतलब बी के ऊपर आप हाँ, तो सर सेल इनवॉइस नहीं होगा, हम बी को माल बेच थोड़ी रहे हैं। हाँ भैया। तो अकाउंटेंट का ओपिनियन रॉन्ग है। इट शुड बी सेंट अंडर ए प्रोफोर्मा इनवॉइस। ठीक, हाँ भैया। ओके। ये क्वेश्चन है 3 का ए। ये सम भी होमवर्क में लिखो। 5 नंबर में आया था, कोई बहुत हाई फाई सम नहीं है। 2020 का ही ना सर? नवंबर 20, हम्म। नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर 3 का ए होमवर्क में डालो। ठीक है। जनवरी 21,
क्या लिखा हुआ है? कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन द बुक्स इन हिज बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर। ट्रू। ट्रू। ट्रू है, ट्रू है। हाँ क्योंकि गुड्स का वो ओनर नहीं बन रहा है, गुड्स खाली उसके पोजीशन में आ रहा है। ही इज एक्टिंग जस्ट एज एन एजेंट। एजेंट। ठीक, हाँ भैया। हाँ भैया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखो, ये तो अभी किए ना। हम लोग बेबी फूड का किए थे, यहाँ बेबी फूड की जगह टी है। ये भी कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम? देखो कंसाइनमेंट नहीं वाज भैया। बुक टू पे ऑन बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। फ्रेट है 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू। ठीक है ना, पूरा का पूरा सेम है। हाँ भैया। तो ये वाले सम को भी होमवर्क में डालो। जनवरी 21 क्वेश्चन नंबर 3 का ये। तो ये पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है भैया। नेक्स्ट मीटिंग में आओ।